नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत आज फिर से एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। दोस्तों, जिस किसी परिवार में जब पुरानी पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को जीवन मूल्यों के संस्कार देती है तो उनके जीवन में संवेदनशीलता का बीज बो देती है और वहां निश्चित ही संस्कारों की परंपरा का सिलसिला शुरू हो जाता है। पंजाब के झेलम जिले के मूल निवासी और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे सरदार सुरेंद्र सिंह कंधारी की कहानी भी कुछ इसके इर्द गिर्द ही है। सन 1966 में उनके दादा अता सिंह ने विजयवाड़ा में गुरुद्वारा बनाने की पहल करी और दिल खोलकर सहयोग करा। उन्होंने सोचा भी होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी कुछ इस तरह का काम करे। अपनी युवा अवस्था में ही सुरेंद्र सिंह जी दुबई चले गए। कुछ ही वर्षों में अपने व्यापार को बेहतरीन तरीके से स्थापित कर दिया। चूंकि संस्कारों के बीज तो उनके जीवन में बरसों बरस पहले ही पड़ चुके थे। वर्ष 2002 में दुबई गुरुद्वारा का विचार उनके मन में अंकुरित हुआ। बहुत प्रयासों के बाद सन 2008 में सरकार से अनुमति के साथ साथ 25,000 स्क्वायर फीट जगह भी मिली। इस पवित्र कार्य में न केवल सिख समुदाय बल्कि सिंधी समुदाय का भी भरपूर सहयोग मिला और गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा का भव्य निर्माण किया गया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक ऐसे ही संस्कारों की प्रेरणादायी कहानी सरदार सुरेंद्र सिंह कंधारी के बारे में। हर व्यक्ति की प्रसिद्धि के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। हम यहाँ सरदार सुरेंद्र सिंह कंधारी की कहानी सुना रहे हैं, जिन्होंने 64 वर्ष की उम्र में दुबई में पहला सबसे बड़ा गुरुद्वारा बनाने में सबसे सार्थक भूमिका निभाई। सुरेंद्र का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सन 1948 में सरदारनी सुरजीत कौर व सरदार हरबंस सिंह कंधारी के घर हुआ था। भारत की आज़ादी के पहले पंजाब के संकालन झेलम जिले से उनके पूर्वज अफगानिस्तान के कंधार चले गए थे, इसलिए उपनाम कंधारी पड़ गया। बाद के वर्षों में उनका परिवार विजयवाड़ा चला आया और अपना टायरों का व्यवसाय स्थापित किया। सुरेंद्र को अपने दादा सरदार अता सिंह के जीवन के अनुभवों से सुनने और सीखने का मौका मिला और वे उनके आदर्श व पथ प्रदर्शक रहे। 1976 में सुरेंद्र सिंह पर्यटक के रूप में दुबई घूमने गए थे। युवा सुरेंद्र को दुबई में बहुत अच्छे व्यापार की संभावनाएं नजर आईं। कुछ ही समय में वहां टायर का कारोबार शुरू कर दिया। टायर्स आयात करना और बेचना, और अपनी फर्म का नाम रखा अल्डोबोबी समूह। अल्डोबोबी मतलब दुबई का आदमी। बरसों की कड़ी मेहनत रंग लाई। सुरेंद्र ने टायर्स और रिट्रेडिंग, बैटरी और रबर उत्पादों के क्षेत्र में व्यापार का विस्तार किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अच्छी व्यापारिक साख व लेन देन का विस्तार कर लिया। व्यापार के अलावा वे गोल्फ के अच्छे खिलाड़ी भी हैं और अमीरात गोल्फ क्लब के संस्थापक सदस्य भी हैं। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के संस्थापक सदस्य के रूप में कई देशों के व्यावसायिक सम्मेलन में दुबई का प्रतिनिधित्व भी किया है। बचपन में किसी ज्योतिषी ने सुरेंद्र के लिए भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा बड़ा होकर पुजारी बन जाएगा। जब वो 64 वर्ष के हुए तो उन्होंने दुबई में पहला और सबसे बड़ा गुरुद्वारा बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। सन 1966 में जब उनके दादा सरदार अता सिंह ने विजयवाड़ा में एक गुरुद्वारा बनाने में पहल की और सहयोग किया, उस समय कामना की थी कि एक दिन उनके पोते भी कोई गुरुद्वारा बनाने में मदद करेंगे। दुबई में सिखों के लिए उचित पूजा स्थल की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए सन 2002 में गुरुद्वारे का विचार अंकुरित हुआ और तब से लगातार प्रयास होने लगे। सुरेंद्र सिंह कंधारी ने
दुबई में सिख समुदाय के प्रमुख के रूप में दुबई के शासकों को याचिका लगाई। सिख धर्म के सिद्धांतों को वे गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पुस्तक के कुछ अंशों के अनुवाद करवाकर उन्हें बताया। बहुत प्रयासों के बाद सन 2008 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और वहां की सरकार ने अनुमति दी और 25,000 स्क्वायर फीट जमीन दान में दे दी। वे चाहते थे कि दुबई की छवि के अनुसार ही शानदार वास्तुकला के साथ सर्वश्रेष्ठ डिजाइन होना चाहिए और ऐसा ही हुआ और गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा का अद्भुत सुंदरता के साथ निर्माण किया गया, जिसमें यूएई दुबई में रहने वाले 25,000 सिखों व सिंधियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया और इस महान कार्य के कारण सरदार सुरेंद्र सिंह कंधारी का नाम अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में दर्ज हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो है कि सामुदायिक धार्मिक आस्था का आदर व कार्य प्रतिष्ठा दिलवाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? मैसेज कर जरूर बताएं। ये भी बताएं कि क्या आप भी किसी ऐसे दादा और पोते की कहानी के बारे में जानते हैं? इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।